Hello बच्चों, let's read the following question. The question says the following 1 to 6 are the main steps of chemosynthetic ATP synthesis in the light reaction. Arrange them in correct order. First statement is hydrogen ion concentration gradient established. Second, hydrogen ion diffuses through ATP synthetase. Third, carriers use energy from electron to move hydrogen ion across the membrane. Fourth, electrons from PS2 pass along electron transport chain. Fifth, light excites electrons in photosystem 2. And sixth, energy of hydrogen ion flows is used by ATP synthetase to make ATP. So option A is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Option B is 5, 4, 3, 1, 2 and 6. Option C is 2, 4, 5, 3, 2 and 6. And option D is 5, 6, 3, 4, 2 and 1. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो हमारा जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या होता है? उसमें होता है एटीपी सिंथेसिस. सो एटीपी सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयन्स होता है. सो मूवमेंट ऑफ आयन्स होता है अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन्स मूव करते हैं और जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है सेमी परमिएबल. सो आयन्स जो है इसके अक्रॉस मूव करते हैं एंड आयन्स आर ऑल्सो pumped by proton pump using a proton gradient. So फाइनली क्या होता है कि एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है. तो इसका जो प्रोसेस है उसमें कुछ स्टेप्स अगर हम देखें तो पहले क्या होता है कि जो हमारी लाइट है या सनलाइट जिसे बोलते हैं, तो सनलाइट फोटोसिस्टम 2 को एक्साइट कर देती है. सो जब फोटोसिस्टम 2 एक्साइट होगा तो PS2 से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. सो ये ETS है हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम. सबसे पहले हमारे PS2 पे लाइट पड़ी तो लाइट से फोटोसिस्टम 2 जो है एक्साइट हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और वो चले गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. सो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद जो होगा कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन से, दिस एनर्जी ये होगी यूज्ड. और ये किस काम में यूज़ होगी? ये इसलिए यूज़ होगी कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन्स हैं उनको मूव कराया जा सके अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो हाइड्रोजन आयन्स को अक्रॉस मेम्ब्रेन मूव कराया जाएगा और हाइड्रोजन आयन जब मूव होंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश होगा. हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब इस्टेब्लिश होगा तो हाइड्रोजन आयन्स जो हैं एटीपी सिंथेटेज के थ्रू डिफ्यूज होंगे. सो दे diffusion of hydrogen ion
हाइड्रोजन आयन्स जब डिफ्यूज़ होंगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी है हाइड्रोजन आयन फ्लो की, उसको यूज़ करेगा एटीपी सिंथेटेज और बनेगा हमारा एटीपी। सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सबसे पहले हमारी लाइट एक्साइट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, सो 5। देन उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो PS2 से पास होंगे इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सो दिस इज 4। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होने के बाद जो कैरियर है वो यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को टू मूव देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देन 3, उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश होने के बाद एटीपी सिंथेसिस के थ्रू वो डिफ्यूज़ होगा, और डिफ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज 5, 4, 3, 1, 2 and 6. So the answer to this question is option B. I hope you understood it well. All the best.